अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सिर्फ एक बैटर से 4 किस्म के मजेदार पकोड़े बनाऊंगी। इन पकोड़ों को बनाने में कुछ सीक्रेट्स और टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से आपके पकोड़े क्रिस्पी और एकदम फूले हुए बनेंगे। अक्सर आप लोग कहते हैं कि हफ्तारी में आधा घंटा रहता हो तो हम पकोड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम रखने के बाद पकोड़े हमारे नरम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मजा नहीं आता। तो आज की रेसिपी में मैं आपको जो तरीका बताऊंगी कि अगर आप पूरा दिन भी ये पकोड़े रखेंगे तो इसी तरह क्रिस्पी रहेंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम ये 4 तरह के पकोड़े बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे हरी मिर्चें, फूल गोभी, आलू और पालक। ये एकदम फ्रेश पालक है जो मैंने अपने ही गार्डन से तोड़ी है। यानी कि हम एक बैटर से 4 किस्म के पकोड़े बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम इन चीजों की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम मिर्चों की कटिंग करेंगे। मिर्चों को हम दरमियान में से कट करेंगे। हम मिर्चों के सीड्स नहीं निकालेंगे, ये ज्यादा तीखी वाली नहीं है, बल्कि हम सिर्फ कट लगाएंगे। इस तरीके से हम दरमियान में से कटिंग कर लेंगे। और अब हम इसी तरह पोटैटो का भी छिलका रिमूव करेंगे। मैं इंशाल्लाह आलू के छिलकों से बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि ये अक्सर लोग हम छिलका उतार कर वेस्ट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको जो रेसिपी बताऊंगी इससे आपका छिलका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत छिलकों ही में होती है। ये आप देख सकते हैं पोटैटो का हमने छिलका रिमूव कर लिया है। ये देखिए इस तरह। इसी तरह हम दूसरे आलूओं का भी छिलका रिमूव कर लेंगे। अब हम गोभी की कटिंग करना आपको बताएंगे। पहले साइडों से ये हम पत्ते रिमूव करेंगे। हम ये बहुत छोटे पीसेस में कट नहीं करेंगे, बल्कि हम इस तरह दरमियाने साइज की गोभी को कटिंग करेंगे। गोभी के पकोड़े बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी होते हैं। ये देखिए इस तरह हम दरमियाने साइज के ये गोभी को कटिंग कर लेंगे। बहुत ज्यादा भी हम मोटा नहीं कटिंग करेंगे और ना ज्यादा पतला कटिंग करेंगे, बल्कि हम इसी तरह गोभी को भी कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने आलू, गोभी और मिर्चों को कटिंग कर लिया है। अब हम आलूओं को कटिंग करके आपको बताएंगे। ये हम इस तरह सेट कर लेंगे। जिस तरह हम आलू के पकोड़े बनाते हैं इस तरह हम ये सेट कर लेंगे। ना हम बहुत ज्यादा पतला इसको कटिंग करेंगे और ना ज्यादा हम मोटा कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हम इस तरह पोटैटो को कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने ना आलूओं को बहुत ज्यादा मोटा कटिंग किया है और ना ज्यादा पतला कटिंग किया है। और इसी तरह हम ये तमाम पोटैटो कटिंग कर लेंगे। ये सारी चीजें हमने कटिंग कर ली हैं। अब हम मसाले की तरफ चलेंगे, जो हम बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 1.5 से 2 कप बेसन लेंगे। पकोड़े का बैटर बनाने से पहले आप बेसन को अच्छे तरीके से छान कर लें, इससे गुठलियां बहुत ही कम बनती हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हम चाय का 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे। आप हस्बे जायका नमक ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुरख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, 1 चम्मच हम इसमें जीरा शामिल करेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी और अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम इसमें 2 चुटकी के करीब अजवाइन शामिल करेंगे, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च। अब मैं अपना खास और होममेड पकोड़ा मसाला ऐड करूंगी। ये हम चाय के 2 चम्मच ऐड कर रहे हैं। ये होममेड पकोड़ा मसाला की रेसिपी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। ये हम चाय के 2 चम्मच ऐड करेंगे। अब हम इन ड्राई मसालों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लें। अच्छा जी, अब हम बैटर में पानी डालेंगे। पहले हम 1 कप भर के ऐड करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम मजीद पानी ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, यानी कि हम एकदम जबरदस्त तरीके से फेंट लेंगे, ताकि ये बैटर हमारा एकदम हल्का हो जाए और हमारे पकोड़े एकदम फूले हुए बने। ये आप देख सकते हैं हमने बैटर को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ये हम बहुत ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, बल्कि हम थोड़ा सा ही हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। हम इसमें 2 अहम चीजें सीक्रेट्स आपको बताएंगे, जिससे आपके पकोड़े एकदम फूले हुए और फ्लफी बनेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें 3 चम्मच के करीब ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल डालने से पकोड़े हमारे क्रिस्पी बनेंगे। ये हम चाय के 3 चम्मच ऐड कर रहे हैं। अब हम पकोड़ों को फुलाने के लिए सिर्फ 1 चुटकी खाने का मीठा सोडा ऐड करेंगे। अगर आप नहीं सोडा डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल डालने से ही पकोड़े हमारे एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए जी हमारा बैटर रेडी हो चुका है।
ना हमने बहुत ज्यादा थिक रखा है और ना ज्यादा हमने नरम रखा है। अब हम बैटर के अंदर इस तरीके से आलूओं को डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया और धीमी आंच पर हम फ्राई करेंगे। मैं इंशाल्लाह रमजान मुबारक में आपके लिए ऐसे पकोड़ों की रेसिपी लेकर आने वाली हूँ जो ना आपने खाए होंगे और ना ही आपने बनाए होंगे। अगर आपको माह रमजान के लिए कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कुछ देर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इस तरह हम 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं पकोड़े हमारे माशाल्लाह जबरदस्त क्रिस्पी हो चुके हैं और फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे और ये इतने क्रिस्पी और इतने अमेजिंग पकोड़े हमारे तैयार हुए हैं कि बस आप बनाएंगे खाएंगे तो आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। और बाकी के पकोड़ों को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी कितनी क्रिस्पी अमेजिंग लाजवाब 4 किस्म के हमारे पकोड़े बनकर तैयार हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। आप भी ये रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।